तो गाइस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 से 20 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। याद रखिएगा इस सीरीज का ये पार्ट 4 है और इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं है। एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं। वेर इज द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर ऑब्जर्व। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। व्हाट इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स फॉर मार्च 2023। मार्च 2023 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक 60.1 है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में गोपाल बागले को नियुक्त किया गया है। हु इनोग्रेटेड 2023 अनसाइट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस 2023 यूएन साइट्रल दक्षिण एशिया सम्मेलन का उद्घाटन डीवाई चंद्रचूड़ ने किया। विच स्टेट हैज अप्रूव्ड इट्स फर्स्ट सर्विस सेक्टर पॉलिसी। सो उत्तराखंड राज्य ने अपनी पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी। विच इंश्योर हैज लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट इनकम लाभ। सो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने एक नया उत्पाद इनकम लाभ लॉन्च किया। विच गवर्नमेंट ऑफिस और ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अवार्डेड द राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। सो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। How many countries in the world are authorized to issue internationally accepted OIML certificates including India। भारत सहित विश्व के 13 देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत OIML प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत है। Which bank has signed a co-lending agreement with Creditwise Capital for two-wheeler financing। So HDFC बैंक ने दोपहिया वाहन वित्त पोषण के लिए Creditwise Capital के साथ सह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। Which aircraft manufacturer has started delivery of C295 transport aircraft to the Indian Air Force। So Airbus ने भारतीय वायुसेना को C295 ट्रांसपोर्ट विमान की डिलीवरी शुरू कर दी है। Which state government will provide 10 lakh rupees as compensation to families of mob lynching victims। So मध्य प्रदेश राज्य सरकार मॉब लिंचिंग पीड़ितों के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। Which railway station was awarded the Green Railway Station certificate with platinum rating। सो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया गया है। विच कंपनी हैज लॉन्च्ड ऑटो पे ऑन क्यूआर इन कोलैबोरेशन विद नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो कैश फ्री पेमेंट्स ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से ऑटो पे ऑन क्यूआर लॉन्च किया। Which IIT signed a memorandum of understanding with ICICI Bank to support the startup ecosystem। स्टार्टअप इकोसिस्टम का समर्थन करने के लिए आईआईटी कानपुर ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। Which state government has signed an MOU with 6 public sector banks for providing banking services in all unbanked ग्राम पंचायत of the state। सो उड़ीसा राज्य सरकार ने राज्य की सभी बैंक रहित ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए 6 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। What is the purpose of linking the Supreme Court with the NJTG। सुप्रीम कोर्ट को NJTG से जोड़ने का उद्देश्य है टू स्ट्रीमलाइन केस मैनेजमेंट एंड इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी। जो NJTG है इसका मतलब है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। इंडिया डिफीटेड विच कंट्री इन फाइनल टू विन इट्स 8th एशिया कप टाइटल। भारत ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर अपना 8वां एशिया कप खिताब जीता। When is the वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। Who has been appointed in charge director of the enforcement directorate। प्रवर्तन निदेशालय का प्रभारी निदेशक राहुल नवीन को नियुक्त किया गया। Who has been elected as chairman of the audit bureau of circulations for 2023-24। 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में श्रीनिवासन के स्वामी को नियुक्त किया गया। Who has been appointed as नास्कॉम वाइस चेयरपर्सन। नास्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में सिंधु गंगाधरन को नियुक्त किया गया। Which bank has partnered with Maruti Suzuki to provide financing solutions to dealers। डीलरों को वित्त पोषण समाधान प्रदान करने के लिए इंडियन बैंक ने मारुति सुजुकी के साथ साझेदारी की। विच पेमेंट्स कंपनी हैज पार्टनर विद यस बैंक टू लॉन्च हाइपर यूपीआई। हाइपर यूपीआई लॉन्च करने के लिए जस्ट पे ने यस बैंक के साथ साझेदारी की। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स फिनटेक कंपनी ब्रिस्क पे एंड विच बैंक हैव पार्टनर टू इंट्रोड्यूस ब्रिस्क पे A2A। फिनटेक कंपनी ब्रिस्क पे और यस बैंक ने ब्रिस्क पे A2A पेश करने के लिए साझेदारी की है। Which bank has signed an MOU with Startup TN for promoting innovation and entrepreneurship in तमिलनाडु। तमिलनाडु में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए HDFC बैंक ने स्टार्टअप TN के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Which organization paid a dividend of 1,831.09 crore to the Center for the fiscal year 2022-23।
LIC ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र को 1,831.09 करोड़ रुपए का लाभांश दिया। टाटा स्टील एंड विच कंट्री साइंड अ डील टू इन्वेस्ट 1.25 बिलियन पाउंड्स इन पोर्ट टैलबोट प्लांट। टाटा स्टील और यूके ने पोर्ट टैलबोट संयंत्र में 1.25 बिलियन पाउंड के निवेश के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन विच स्टेट विल द 4th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो बी ऑर्गेनाइज्ड। विश्व व्यापार एक्सपो का चौथा संस्करण महाराष्ट्र राज्य में आयोजित किया जाएगा। विच स्टेट्स गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया लॉन्च्ड सरपंच संवाद मोबाइल ऐप। असम राज्य के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप लॉन्च किया। विच इंडियन कंपनी हैज बिकम द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ मोटो जीपी भारत। इंडियन ऑयल मोटो जीपी भारत की शीर्षक प्रायोजक बन गई है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मोबिल। मोबिल का नया ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन को नियुक्त किया गया। विच कंपनी हैज inked an MOU with SIDBI to provide accessible financing options to MSMEs for adopting solar solutions। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने सौर समाधान अपनाने के लिए MSMEs को वित्त पोषण विकल्प प्रदान करने के लिए सिडबी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विच इंश्योरर हैज लॉन्च्ड सेवा यानी कि सिक्योर अर्निंग्स एंड वेलनेस एडवांटेज प्लान। मैक्स लाइफ ने सेवा सिक्योर अर्निंग एंड वेलनेस एडवांटेज योजना लॉन्च की है। विच जेवलिन थ्रोवर वॉन यूजिन डायमंड लीग 2023 फाइनल। भाला फेंक खिलाड़ी जाकूब पेतलिच ने यूजिन डायमंड लीग 2023 फाइनल जीता। विच इंडियन साइट हैज़ रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। हाल ही में शांति निकेतन को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर वॉज इनोग्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। वैन इज द वर्ल्ड बैम्बू डे सेलिब्रेट। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च द स्किल्स ऑन व्हील्स इनिशिएटिव इन पार्टनरशिप विद NSDC एंड विच बैंक। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NSDC और इंडसइंड बैंक के साथ साझेदारी में स्किल्स ऑन व्हील्स पहल शुरू की। विद न्यू निपा वायरस केसेस डिटेक्टेड इन द कंट्री, इंडिया हैज sought हेल्प फ्रॉम विच कंट्री फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डोजेस टू कॉम्बैट इट। देश में निपा वायरस के नए मामले सामने आने के बाद भारत ने इससे निपटने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी खुराक के लिए ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगी है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ सर्विस इन मुंबई डिड द आइकॉनिक नॉन एयर कंडीशन डबल डेकर बेस्ट बसेस ऑफिशियली रिटायर। मुंबई में 86 वर्षों की सेवा के बाद प्रतिष्ठित गैर वातानुकूलित डबल डेकर बेस्ट बसें आधारिक तौर पर सेवानिवृत्त हो गई। RBI हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ व्हाट अमाउंट ऑन लालबाग कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वडोदरा गुजरात। RBI ने लालबाग सहकारी बैंक लिमिटेड वडोदरा गुजरात पर 5 लाख रुपए की राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू ट्रेन इंडियन सीफेयरर्स इन पोलर एंड आर्टिक वाटर्स विद विच कंट्री। भारत ने रशिया के साथ ध्रुवीय और आर्कटिक जल में भारतीय नाविकों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन विच स्टेट हैज द नमो 11 पॉइंट प्रोग्राम बीन स्टार्टेड। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य में शुरू किया गया। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड ई भूमि पोर्टल। हरियाणा राज्य सरकार ने ई भूमि पोर्टल लॉन्च किया। विच स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। उड़ीसा राज्य ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की। विच इंडियन फैशन डिजाइनर रिसीव द फ्रेंच गवर्नमेंट्स नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स ऑनर। भारतीय फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा को फ्रांसीसी सरकार का नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान मिला है। विच फॉर्मूला 1 रेसर वॉन सिंगापुर GP 2023। कार्लोस सेंस जूनियर ने सिंगापुर GP 2023 जीता। हाउ मेनी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट रिसीव द संगीत नाटक एकेडमी अमृत अवार्ड्स। 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकेडमी अमृत पुरस्कार प्राप्त हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग PM विश्वकर्मा स्कीम इज नॉट करेक्ट। PM विश्वकर्मा योजना के संबंध में जो C ऑप्शन है, द मिनिमम एज ऑफ द बेनिफिशियरी शुड बी 20 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये सही नहीं है क्योंकि मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, अपर लिमिट कुछ भी नहीं है। Which architectural ensembles from Karnataka were recently inscribed on UNESCO's World Heritage List। कर्नाटक के Sacred Ensembles of the Hoysala को हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। What is the name of the coastal security drill conducted by the Indian Coast Guard along the west coast। पश्चिमी तट पर भारतीय तटरक्षक द्वारा आयोजित तटीय सुरक्षा अभ्यास का नाम है ऑपरेशन सजग। इरेडा हैज साइंड एन MOU विद विच बैंक फॉर फाइनेंसिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विच ऑर्गेनाइजेशंस आर इन्वॉल्व इन 3 MOUs दैट वर साइंड बाय द KVIC टू प्रमोट खादी प्रोडक्ट्स। खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए KVIC द्वारा हस्ताक्षरित 3 समझौता ज्ञापनों में
प्रसार भारती, NBCC इंडिया एंड डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन शामिल है। एरिका रोबिन इज द फर्स्ट एवर मिस यूनिवर्स ऑफ विच कंट्री? एरिका रोबिन पाकिस्तान की पहली मिस यूनिवर्स है। द फोर्थ एंड फाइनल मीटिंग ऑफ विच G20 ग्रुप हेल्ड इन रायपुर छत्तीसगढ़। सो G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की चौथी और अंतिम बैठक रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित हुई। विच हॉस्पिटल इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड OPD फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी? सो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत की पहली OPD का उद्घाटन किया है। दिव्य कला मेला वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी रिसेंटली? हाल ही में दिव्य कला मेला वाराणसी शहर में आयोजित किया गया। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च स्वच्छता पखवाड़ा 2023? सो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 शुरू किया है। विच कंट्री वॉज रैंक्ड फर्स्ट इन ग्रास रूट्स क्रिप्टो एडोप्शन? क्रिप्टो अपनाने में भारत पहले स्थान पर है। वट डज UPAG स्टैंड फॉर? UPAG का अर्थ है यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। हु हैज बीन नेम्ड परमानेंट CEO ऑफ पेंगुइन रैंडम हाउस? पेंगुइन रैंडम हाउस का CEO निहार मालवीय को नियुक्त किया गया। हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष धनंजय जोशी को नियुक्त किया गया। United Nations World Food Programme and which IT signed an MOU for contributing towards improving food security, nutrition, climate resilience and livelihoods। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम और IIT बॉम्बे ने खाद्य सुरक्षा, पोषण, जलवायु परिवर्तन और आजीविका में सुधार की दिशा में योगदान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। NHAI inked an agreement to develop ₹1,770 crore multi-modal logistics park in which city? NHAI ने बेंगलुरु शहर में 1,770 करोड़ रुपए का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए समझौता किया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल इन द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस? केंद्रीय जांच ब्यूरो में उप महानिरीक्षक के रूप में कुलदीप द्विवेदी को नियुक्त किया गया। साथ ही आप करंट अफेयर्स पढ़ना को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।